टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण को यदि कोई रेखा विभाजित करती है तो वह उस कोण के सम्मुख भुजा का जो अनुपात होगा वह शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रमेय और इस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से सरलतम रूप से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि कोई रेखा है। सबसे पहले तो प्रश्न की भाषा देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो यह समद्विभाजक जो रेखा होगी उस कोण के सम्मुख भुजा जो होगी उसको त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई रेखा और वो त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजन करे। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी और कोई रेखा जैसे ये एडी जो है ये एडी ये कह रहा है कोण ए को समद्विभाजन करे, यानी इस कोण ए का समद्विभाजन करे। और यहाँ कोण ए का समद्विभाजन करने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर ये जो अपने पास में कोण ए का समद्विभाजन करे और यहाँ पर ये जो कोण का समद्विभाजन करने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों बराबर है। अब आपको सिद्ध ये करना है कि इस कोण के सम्मुख जो भुजा है, जैसे कोण ए इसका समद्विभाजन करे एडी, तो इसके सम्मुख भुजा जो है वो बीसी है और यहाँ पर ये जो एडी है इस बीसी को दो भागों में बांट रहे हैं, बीडी और डीसी। तो इन दोनों का बीडी और डीसी का जो अनुपात होगा वह कारण शेष भुजाएं और शेष भुजाएं ए बी और ए सी तो इनके कारण के अनुपात के बराबर होगा। ये बात आपको सिद्ध करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है यह कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है या समद्विभाजक है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए के सम्मुख भुजा जो बीसी है इसको अनुपात देखिए बीडी और डीसी है। तो यहाँ पर बीडी बटे डीसी बराबर और इसके अलावा त्रिभुज की जो शेष भुजा बची हो ए बी और एसी तो ए बी बटे एसी। ये बात आपको सिद्ध करनी। रचना करेंगे और इस रचना में क्या है कि ये जो आपके पास में एडी जो है इसके समांतर कोई रेखा खींचेंगे। इस एडी के समांतर और इस सी बिंदु से कोई रेखा खींचते इसके समांतर और जो इस बी ए को आगे बढ़ाने पर जहां पर मिलती है वो, जैसे मान लीजिए रेखा जो है वो किसी बिंदु ई पर मिल रही है, जो बी ए को आगे बढ़ाने पर और जहां मिल रही है वह ई पर मिल रही है। और इस प्रकार बने कोणों को जैसे इस कोण को 3 नाम दे दिया, इस कोण को जैसे 4 कह दिया। तो रचना में आपने क्या किया, आपने इस सी बिंदु जो था इस सी बिंदु से और इस एडी के समांतर रेखा खींची है, इस एडी के समांतर, ये एडी के समांतर और जो इस बी ए को आगे बढ़ाने पर और जहां मिल रही है जैसे वह किस बिंदु पर मिल रही है ई बिंदु पे मिल रही है। और इस प्रकार जो बनने वाले जो कोण थे उनको आपने 3 और 4 द्वारा अंकित कर दिए। ये रचना पॉइंट हुआ। तो क्या है कि एडी समांतर सीई खींचा, जो बी ए को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती, ये यहाँ रचना पॉइंट हुआ। चाहे आप ये भी कह सकते हो कि सी बिंदु से एडी के समांतर रेखा खींची जो इस बी ए को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती। अब यहाँ पर उसको हल करें जिसको आप उपपत्ति कह रहे हैं। तो उपपत्ति के पद में क्या है उसको आप देखिए। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जो डी ए डी या कहें डी ए कहें डी ए और ये सी ई जो है, क्योंकि डी ए समांतर सी ई और ये डी ए और सी ई दोनों समांतर हैं, इसलिए कोण जो 2 और ये जो कोण 3 है दोनों बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 3 और जिसको कहेंगे एकांतर कोण।
इसी प्रकार से कोण 1 व 4 है, ये भी दोनों बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 4, जिसको आप कहेंगे संगत कोण। ये संगत कोण होने के कारण ये दोनों कोण है वो बराबर है। और जैसा कि ये AD जो थी ये कोण A को समद्विभाजित करी थी और उस समय कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर है, इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए यहाँ पर कि 1 और 2 जो दोनों समीकरण की तुलना करें तो ये 1 और 2 बराबर है, तो इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पर बाई पक्ष बराबर है तो दाई पक्ष भी बराबर होंगे और इसलिए आपको मिल गया कोण 3 बराबर कोण 4। और जैसा कि आपने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं जो होती है वे बराबर होती है। तो कोण 3 है, इसके सामने एक भुजा वो AE हो गई, कोण 4 के सामने भुजा AC हो गई और इसलिए AE जो है वह बराबर हो गई, इसलिए AE बराबर AC। अब यहाँ त्रिभुज BCE में आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें। त्रिभुज BCE में आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, और इस प्रमेय का प्रयोग करें तो आपने इस प्रमेय में क्या, ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिए तो BD बटे DC बराबर BA बटे AE। यहाँ ये बातें हो चुकी है अपनी। यहाँ ये त्रिभुज है, इस भुजा के समांतर रेखा खींची, जैसे त्रिभुज ABC है और यहाँ इसके समांतर कोई रेखा खींची जाए, ये समांतर है तो उस स्थिति में था कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो यहाँ पर भी वही है कि ये DA और CE दोनों समांतर है और समांतर होते आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करें तो BD बटे DC बराबर BA बटे AE। और यहाँ देखिए AE जो था AE वह AC के बराबर है, इसलिए BD बटे DC बराबर BA बटे AC। और यही आपको सिद्ध करना था कि यदि किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है वो समद्विभाजक जो रेखा है उस कोण के सम्मुख जो भुजा उसका जो अनुपात है, तो इस कोण के सम्मुख भुजा जो BD है BC है, इसको BD और DC अनुपात हो गए तो वो कह रहे हैं शेष दो भुजाएं जो थी उनके अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका कथन वापस देख लीजिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजन करने वाली कोई रेखा है और वह समद्विभाजक जो रेखा है उस कोण के सम्मुख जो भुजा है उसको शेष दोनों भुजाओं के कह रहा है कि समान अनुपात में लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है तो यहाँ कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर। आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पर इस BD और DC का जो अनुपात है वे दोनों भुजाएं BA और AC जो है या AB और AC गए AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। तो रचना में क्या किया गया है कि इस C बिंदु से और इस DA के समांतर रेखा खींची गई जो इस BA को आगे बढ़ाने पर E बिंदु पे मिलती है और ये कोण 3 और कोण 4 जो है वो सुविधा के तौर पे नाम दिए गए ताकि आपको सरलता से उसको आप सरल रूप से समझ सके। तो यहाँ देखिए ये रेखा DA और C दोनों समांतर है और समांतर होते कोण 2 और कोण 3 है, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। जैसा आप एकांतर कोण की बातें करें तो पीछे की कक्षा में आपने जैसे दो समांतर रेखाएं इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस समांतर रेखाओं से अंदर की ओर और ये जो रेखा है जो तिर्यक रेखा इसके विपरीत ओर बनने वाले जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 3 एकांतर कोण है और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, जैसा कि DA और CE समांतर है और समांतर होते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 4 जिसको संगत कोण कहेंगे और संगत कोण में जो है ये बातें भी आप इन्हीं के साथ अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो ये जो रेखाएं इनके एक की ओर और तिर्यक रेखा के एक ओर, जैसे ये कोण और ये कोण जो है ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो संगत कोण यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4। आपको जैसा पता है कि कोण 1 और 2 दोनों बराबर थे और यहाँ पर 1 और 2 बराबर होने का अर्थ हुआ कि आप इस समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करें तो आपको प्राप्त हो गया कोण 3 बराबर कोण 4। अब यहाँ पे त्रिभुज इसकी बात कर लें कि 3 और 4 जो बराबर है इसलिए त्रिभुज ACE जो है त्रिभुज ABC की भुजाएं कह सकते हो आप कि बराबर कोण है। तो बराबर कोण होने का अर्थ हो गया कि उन कोणों के संगत जो भुजाएं होंगी वे भी बराबर होंगी, इसलिए ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी बराबर।
अब यहाँ पर ये जो डी ए जो है ये सी ई के समांतर है, तो इस त्रिभुज बी सी ई में आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग कर लें तो यहाँ पर आप अध्ययन कर चुके हैं कि बी डी बटे डी सी बराबर बी ए बटे ए, और ये जो ए ई जो है ये ए सी के बराबर है, इसलिए इस ए ई को ए सी में परिवर्तित कर दें तो आपको प्राप्त होगा बी डी बटे डी सी बराबर बी ए बटे ए सी। और यही बात आपको सिद्ध करनी थी कि किसी कोण का समद्वि भाजन करने वाली जो रेखा होती है उस कोण के सम्मुख जो समद्वि भाजक रेखा जो है उस कोण के सम्मुख जो भुजा है उसको शेष भुजाओं जो त्रिभुज की शेष भुजाएं उसकी लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। अब इस प्रमेय के विलोम का अध्ययन करेंगे जिसमें आपसे कह रहा है कि यदि कोई रेखा है वो त्रिभुज की कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को रेखा खींची जाए और वो रेखा जो है वह उस के सम्मुख भुजा जो है उसको शेष दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको सिद्ध करना है कि वह रेखा जो भी उस कोण को यानी शीर्ष पर बना जो कोण है उसको कह रहा है कि समद्विभाजित करे। अभी देखिए आपने क्या किया था कि किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली कोई रेखा है, वह रेखा जो है जिस कोण का समद्विभाजन किया गया था उस कोण के सम्मुख जो भुजा थी उसका अनुपात और शेष जो दोनों भुजाएं बचती हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। यहाँ भी इसके विलोम का अध्ययन करेंगे। उल्टा जो कह रहा है कि कोई रेखा है वह त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, जैसे देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्ष से कोई रेखा खींची जाए, जैसे ई से ये रेखा खींच ली, ए डी का खींच ली, और ये कह रहा है कि रेखा है वो इस प्रकार खींची जाए कि उस की जो सम्मुख भुजा जो है यानी कोण ए से ये रेखा खींची गई है तो इसके सम्मुख भुजा जो है यानी बीसी जो है इसका जो कह रहा है कि अनुपात है यानी बी डी बटे डी सी जो है वो कह रहा है शेष दोनों जो भुजाएं बचती हैं ए बी और ए सी इनके अनुपात के बराबर है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये रेखा जो है वह शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है, यानी आपको ये सिद्ध करना है कि AD जो है वह कोण A का समद्विभाजक है, यानी ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ में है कि त्रिभुज ABC की भुजा पर और कह रहा है कि जो D बिंदु है इस BC पर त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु जो है वो इस प्रकार है, यानी कैसे है, इस प्रकार है कि BD बटे DC बराबर BA या AB बटे AC, वह इस प्रकार आपको कह रहा है कि इस किसी कोण का समद्विभाजन करने की बात नहीं कर रहा, वो समद्विभाजित आपको देखना कि करते कि नहीं करता कि नहीं करता। तो ये कह रहा है कि किसी कोण को और कह रहा है शीर्ष से इस प्रकार को रेखा खींची, तो ए बिंदु से AD जो है वो रेखा खींची गई जो BC को D पर प्रतिच्छेद कर रही और वो इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी। सिद्ध करना है कि आपको AD जो है वह कोण A का समद्विभाजन करेगी, यानी आपको सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर होंगे। रचना करेंगे उसी प्रकार से इसकी रचना करनी है और यहाँ पर BA जो है ये BA इसको किसी बिंदु E तक बढ़ाएंगे, जैसे मान लो E तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ये जो आपके पास में BAE और जो ये AE और ये AC दोनों बराबर हो जाए। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर इस BA को कितना बढ़ाना, इस AC जितना बढ़ाना और फिर एक और इस E को C को मिला लेंगे, ये E बिंदु, और इस प्रकार बनने वाले कोणों को नामांकित करें, जैसे कोण 3 और कोण इसको 4 है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपने इस BA को E तक इतना बढ़ाया है कि ये AE और ये जो EC है दोनों के दोनों बराबर हो जाए और फिर E और C को मिलाया गया। तो यहाँ पर BA को E तक इतना बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AE व AC जो है दोनों बराबर हो जाए तथा EC को मिला, और इस प्रकार बने कोण जो थे
इस प्रकार बने कोणों को कोण 3 व कोण 4 द्वारा अंकित किया या दर्शाया। कोण 3 व 4 द्वारा दर्शाए गए, अंकित किए, ताकि आपको उसमें समझने में कम से कम दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आपसे जो बात कर रहा है कि इस त्रिभुज ACE में देखिए त्रिभुज ACE में जैसा कि आपको कह रहा है कि AE जो है वह AC के बराबर है। आपको दिया है कि AE और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये बराबर भुजाएं होते हैं, जैसा आपने अध्ययन कर लिया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर भुजाएं समान दे रखी है आपको, इसलिए कोण 3 और कोण 4 जो है ये दोनों क्या हो गए, बराबर, जिसको सुविधा के लिए इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब जैसा कि आपको देखिए दिया हुआ है कि BD चूंकि BD बटे DC बराबर AB बटे AC, और यहाँ पर ये जो AC जो भुजा है इसको AE कहा गया है, तो BD बटे DC बराबर AB बटे, और AC जो है वह AE के बराबर, जो कि AC बराबर AE। और अब देखिए यहाँ पर BD बटे DC और फिर कह रहा है कि BA या AB बटे AE, तो यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का जो विलोम था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो थी, प्रमेय के विलोम से, और उस विलोम में ये था कि ये अनुपात और ये अनुपात यानी BD और DC का जो अनुपात है वो BA और AE के अनुपात के बराबर है। जैसे यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज ABC है और यहाँ पर कोई रेखा है जैसे DE रेखा है, और ये इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें, यानी AD BD का जो अनुपात था वह AE और EC के अनुपात के बराबर था। तो उस स्थिति में यह था उसके विलोम से DE और BC क्या थे, समांतर थे। तो यहाँ भी उसी बात को देखिए आप कि यहाँ पर ये कह रहा है कि BD और DC का जो अनुपात है वह BA और AE के अनुपात के बराबर है, इसलिए आधारभूत आनुपातिक जो प्रमेय थी उसके विलोम से अपन प्रयोग यानी उसका प्रयोग करें, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया कि DA जो है, इसलिए DA समांतर CE, कि DA और CE दोनों क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होते देखिए यहाँ पर कि कोण 3 जो था वो 4 के बराबर, जैसा कि आपके पास में था भुजाएं समान होने का, और यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समांतर होती देखिए, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 या 3 बराबर 2 कहें, और कोण ये एकांतर कोण, और इसी प्रकार से कोण 1 जो है वह कोण 4 के बराबर, जिसको समीकरण नंबर 2 कह लेते हैं। यहाँ पर ये संगत कोण है, संगत कोण, और जिसको समीकरण नंबर 3 कहते हैं। अब देखिए आपके पास में समीकरण नंबर 1 से ये था कि 3 और 4 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर 2 और 3 की तुलना करें तो 3 और 4 बराबर है, तो समीकरण नंबर 2 और 3 से 3 और 4 बराबर है, इसलिए कोण 1 और 2 दोनों बराबर हो गए, कोण 1 बराबर कोण 2। और यही बात आपको सिद्ध करनी थी। देखिए कि क्या कोण 1 और 2 बराबर है, और कोण 1 और 2 बराबर होने का अर्थ हो गया कि अतः AD जो रेखा है ये शीर्ष पर बने कोण जो बना जो कोण A है उस कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कोई रेखा है जो कह रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची गई है, ये AD जो है वो त्रिभुज ABC का शीर्ष जो A था उससे इस प्रकार खींची गई है कि वह इन भुजाओं को, जैसे BD समूह भुजा जो है ये BD और DC का अनुपात है वह इस AB और AC के अनुपात के बराबर ही आपको दिया हो। आपको सिद्ध करना था कि AD जो है वह कोण A को समद्विभाजित करे, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए रचना की गई है, और यहाँ पर इस B ये A जो था इसको कहीं E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये AE और ये जो AC जो है दोनों बराबर हो जाए, ये रचना, और फिर C को E से मिला करके उस त्रिभुज का रूप दिया गया, या फिर इसके समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए इसको दर्शाया गया।
तो यहाँ पर आपके पास में दो बातें होगी, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि बराबर भुजाएं होने के कारण ये समूह कोण बराबर हो गए। ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ की रेखा जो है उसको इस अनुपात में विभाजित करें। और यहाँ पर देखिए ये जो AC जो है ये AE के बराबर है, इसलिए इसको AE में परिवर्तित कर दे। और यहाँ पर ये जो मान मिला आपके पास में BD बटे DC बराबर BA बटे AE, और ये अनुपात तभी बराबर होते हैं जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कहते हैं। और उस स्थिति में आपको DA और CE दोनों क्या मिली, समांतर। और DA और CE दोनों समांतर होते ही, जैसा कि आपने इस प्रमेय जो था उसका रूप किया था उसमें कि कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण थे, कोण 4 और 1 और ये 4 संगत कोण थे। और यहाँ पर 3 और 4 बराबर है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। और इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रेखा AD जो है, अतः AD जो है वह कोण A को समद्विभाजित करती है। और ये बात आपको सिद्ध करनी थी कि शीर्ष कोण को वह रेखा समद्विभाजित करेगी क्या, बराबर कोणों में बांटेगी क्या। तो ये था इसका हल कि जो दो प्रमेय हो गए, जहां पर एक में ये कह रहा था कि किसी शीर्ष पर कोई कोण है उसका समद्विभाजन करने वाली रेखा थी, और यहाँ पर वो रेखा अनुपात में बांट रही है, लेकिन आपको सिद्ध करना था कि उस कोण को समद्विभाजित करे, जिसको उसका विलोम कहेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजित करने वाली रेखा जो थी उस कोण को समूह भुजा जो थी वो, और जो शेष भुजाएं बचती थी उनके अनुपात में विभाजित कर। और यदि वो अनुपात बराबर है तो यहाँ पर वो रेखा जो है वह शीर्ष कोण को समद्विभाजित करेगी। तो इन दोनों प्रमेय को आप अध्ययन करेंगे ताकि एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं, प्रश्न जो उनको हल करने में आपको दिक्कत नहीं।